साल 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की एक बड़ी डील की थी। इनमें से करीब 1 दर्जन विमान भारत आ भी चुके हैं, लेकिन 2022 तक भारत में सभी राफेल विमान पहुंचे उससे पहले फ्रांस से इन राफेल विमानों की डील पर बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे राफेल विमानों को अपनी एक बड़ी सफलता करार देने वाली मौजूदा मोदी सरकार मुश्किलों में घिर सकती है। फ्रांस के पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ को भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट देने पड़े। फ्रांसीसी मीडिया के इस खुलासे के बाद एक बार फिर भारत और फ्रांस दोनों देशों में राफेल की डील में घोटाले को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। फ्रांस के पब्लिकेशन ने राफेल पेपर्स नाम से अपनी एक रिपोर्ट छापी है। फ्रांस के पब्लिकेशन ने दावा किया है कि 2016 में भारत फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर समझौता हुआ। दसॉ ने भारत के बिचौलिए को घूस के तौर पर ये बड़ी रकम दी। इसे गिफ्ट बताया गया। साल 2017 में राफेल बनाने वाले ग्रुप दसॉ के अकाउंट से 5,89,025 यूरो क्लाइंट को बतौर गिफ्ट ट्रांसफर किए गए। इन सभी बातों का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए ने दसॉ के खातों का ऑडिट किया। मीडियापार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दसॉ ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ, लेकिन ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं। फ्रांसीसी रिपोर्ट का दावा है कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद भी एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिलीभगत को दिखाता है। दरअसल फ्रांस में 2018 में एक एजेंसी पार्क्वेट नेशनल फाइनेंशियर (पीएनएफ) ने इस डील में गड़बड़ी की बात कही थी। तभी ऑडिट करवाया गया और ये बातें सामने आईं। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि दसॉ ग्रुप ने अपनी इस गिफ्ट की गई राशि का बचाव किया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय कंपनी डिफाइसिस सॉल्यूशन के इनवॉइस से ये दिखाया गया कि जो 50 मॉडल तैयार हुए उसकी आधी राशि उन्हें दे दी गई थी। हर एक राफेल मॉडल की कीमत करीब 20,000 यूरो से अधिक थी। आइए देखते हैं कि राफेल में घोटाले का शक और क्यों गहरा जाता है। राफेल डील के घोटाले पर उठे सभी सवालों का जवाब दसॉ ग्रुप नहीं दे पाया। दसॉ ने ऑडिट एजेंसी के सवालों के जवाब नहीं दिए। दसॉ ये भी नहीं बता सका कि गिफ्ट की राशि उसने किसे और क्यों दी। जिस भारतीय कंपनी का इस रिपोर्ट में नाम लिया गया, उसका मालिक पहले भी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में जेल जा चुका है। आपको बता दें कि जिस मीडिया पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने फ्रांस में राफेल पर खुलासा किया है, उसके रिपोर्टर यान फिलिपिन ने इंडिया टुडे को बताया कि भारत फ्रांस के बीच जो राफेल डील हुई है, उसकी जांच 3 हिस्सों में की जा रही है, जिसमें से अभी ये पहला ही हिस्सा है। जो सबसे बड़ा खुलासा है वो तीसरे हिस्से में किया जाएगा। जब राफेल डील हुई थी तब भी भारत में इस पर काफी विवाद हुआ था और लोकसभा चुनाव से पहले राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस ने, जो विपक्ष की पार्टी है, उसने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। भारत फ्रांस के बीच हुए इस राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप सीधा फ्रांस से अब आए हैं। मौजूदा भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है कि राफेल डील की सीक्रेट फाइल डिफेंस मिनिस्ट्री से गायब हो चुकी है।